यदसे करुणा करे। हे वैष्णव ठाकुर सागर यदसे करुणा करे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा करे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा करे। प्रिया पादाचाया सदा हे माया तुम्हारा चरण धरे। प्रिया पादाचाया सदा हे माया तुम्हारा चरण धरे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा करे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा करे। जय बेगद में जय दोष शोधे जय गुण देह दासे। जय गुण धोमे जय दोष शोधे जय गुण देह दासे। जय सत्संग देह है हमारे बसते संगे राशे। सत्संग देह है हमारे बसते संगे राशे। एकाकी हमारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। एकाकी हमारा नहीं पाए बल हरि नाम संकीर्तने। तुम्हें कृपा करे सदा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम दाने। तुम्हें कृपा करे सदा बिंदु दिया देह कृष्ण नाम दाने। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा करे। कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते परो तुम्हारा शाखा किया थे। से तुम्हारा कृष्ण से तुम्हारा कृष्ण देते पारो तुम्हारा शाखा ते आते। तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले दैता पाचे पाचे। हमें तो कंगाल दैता पाचे पाचे। हमें तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोले दैता पाचे पाचे। हे वैष्णव ठाकुर दयार सागर यदसे करुणा करे। हे हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम Hare
श्रील प्रभुपाद की, वैष्णव ठाकुर भक्ति विनोद ठाकुर की, गॉड प्रेमानंद। सो इसका मीनिंग पढ़िए प्रभु। हे वैष्णव ठाकुर, आप तो दया के सागर है, इस दास पर करुणा करें, अपने श्री चरणों में शरण देकर मेरे अनर्थग्रस्त हृदय को निर्मल कीजिए। मैं आपके श्री चरणों का पकड़ कर प्रार्थना करता हूँ। आप कृपापूर्वक मेरे षट वेगों का दमन कीजिए तथा मेरे 6 दोषों का सुधार कर 6 गुणों को प्रदान कीजिए। हे वैष्णव ठाकुर, मुझे 6 प्रकार के सत्संग प्रदान कीजिए। मैं सत्संग की आशा लगाए बैठा हूँ। 6 वेग: वाणी, मन, क्रोध, जीवा, उदर और ज्ञानेंद्रिय का वेग। 6 दोष: अधिक आहार, भक्ति, प्रतिकूल चेष्टा, प्रजल, भक्ति के नियम में दुराग्रह अथवा अनाग्रह, कुसंग, भक्ति के अतिरिक्त दूसरे असत्य मतवादों को ग्रहण करने की इच्छा। 6 गुण: भक्ति साधना में उत्साह, निश्चयता, धैर्य, भक्ति पोषक कार्यों का अनुष्ठान, कुसंगत त्याग, सदाचार। 6 सत्संग: प्रतिपूर्वक भक्तों को आवश्यक वस्तु देना, उनके द्वारा दी गई वस्तुओं को ग्रहण करना, उनके समीप हृदय की बातें व्यक्त करना, भक्ति रहस्य को सुनाना, प्रसाद सेवन करना और प्रसाद सेवन कराना। हरे कृष्ण। तीसरा, एकाकी हरिनाम संकीर्तन करना भी मेरे बस की बात नहीं है, अतः आप मुझे कृपा करके कृष्ण नाम रूपी धन के प्रति श्रद्धा की एक बूंद मात्र प्रदान कीजिए। चौथा, श्री कृष्ण आपके हृदय के धन है, अतः आप कृष्ण भक्ति प्रदान करने में समर्थ है। मैं तो कंगाल हूँ, केवल मात्र कृष्ण कृष्ण कहकर आपके पीछे पीछे दौड़ रहा हूँ, अर्थात आपका अनुगमन कर रहा हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो आज हम लोग एक कीर्तन में ये क्या सीखा है, तो बता रहे एक वैष्णव ने भक्ति में आगे बढ़ने के लिए वैष्णव के प्रति निर्भर है, तो वो दिखा रहे कि इधर ये वैष्णव मेरे को आपका पाद छाया में मेरे को रखिए, और उसके बाद मेरा अंदर जो 6 वेग को कंट्रोल करने का ताकत दीजिए, और जो डूस एंड डोंट्स है 6 प्रकार का, अत्याहार, प्रयास, प्रजल्प, नियम, आग्रह, मन के अत्याहार करना, प्रजल्प करना और नियम आग्रह करना, और उसके बाद और 6 प्रकार का हमारा अंदर जो उत्साह, निश्चय, धैर्य, माने कि हमारे अंदर जो 6 प्रकार का जो जरूरत है हमारे भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ने के लिए, तो वो उसके बारे में भी इसमें बताया है। तो उसमें ऐसा है, तो ये 6 प्रकारों का कभी वो होता है वैष्णव की कृपा हमारे अंदर रहेगा तभी वो होगा। जो ये 6 प्रकार का इंद्रियों को कंट्रोल करना, नहीं तो ये 6 प्रकार का वेगों को, और जो 6 प्रकार का षड्विधम प्रीति लक्षणम है और षड्विधम विनश्यति भी है। 6 प्रकार का चीज़ पालन करता है तो हमारा भक्ति नाश भी होता है, और 6 प्रकार का चीज़ जो अभी मैंने हम लोग बात किया वो पालन करता है तो हमारे अंदर उत्साह बढ़ता है। जैसे कि 6 प्रकार का भक्ति बढ़ जाता है, उत्साह, निश्चय, धैर्य, तत्त कर्म प्रवर्तनत, संग त्यागो चतुर्थे षड्वीर भक्ति प्रसिद्धति। तो ऐसा जो उपदेश अमृत में हम लोग जो सीखे हैं ना, वैष्णव गुण में आने के लिए, वैष्णवों का आश्रय में रहने के लिए, जो पहला 4 श्लोकों को इधर बता रहे, वो कभी होता है जब वैष्णवों का कृपा मिलता है तो तभी हम लोग हमारा भक्तिमय जीवन में आगे बढ़ सकता है। उसी के बारे में इधर समझा रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे हैं मैं एकाकी हूँ, मैं अकेला भक्ति नहीं कर सकता हूँ। जैसे हम लोग लास्ट टाइम एक स्टोरी में सुना था, एक पक्षी पूरा एक नेट में फंस गया था, क्या बोलते उसको हिंदी में, जाल में फंस गया था। शिकारी ने उसको पकड़ने के लिए जाल बिछा दिया था, सारे पक्षियाँ उसमें फंस गया था। तो उससे बाहर आने के लिए वो लोग क्या किया, सब एक साथ में पंखा उड़ाया, वो जाल को उठा के लेके चले गया ताकि वो बच सका वो शिकारी से। तो ऐसा है कि हम कलयुग का इस कली दुश्मन से, जो इस प्रभाव से बचने के लिए हम लोग अकेला भक्ति करने से कुछ फ़ायदा नहीं है।
होएगा नहीं, आगे नहीं बढ़ पाते। तो इसलिए क्या है, संघ में करेगा तो वो कल इस प्रभाव से हम बाहर आ सकते हैं। तो वही बोल रहे कि मैं अकेला इस कलयुग में भक्ति कर नहीं पाऊँगा, भक्तों का संग जरूरी है बोल के वो कीर्तन में बोल रहे हैं। और उसके बाद बोल रहे कि मैं अकेला कंगाल हूँ, मेरे को कुछ जानता नहीं है। आप कृष्ण के बारे में जानते हो, आप कृष्ण का दूसरों को दे सकते हो, तो आप कृपया करके मेरे को कृष्ण दीजिए बोल के वो कृष्ण का धन मांग रहे। कौन मांग रहे हैं? वो कीर्तन कर रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर, वैष्णव ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर ने वो कीर्तन गा के वैष्णवों का प्रति कैसे हम लोग उनका भाव प्रकट करना है, तो हम लोग को सिखा रहे कीर्तन। तो हम लोग ये सीख रहे हैं, इसमें वैष्णवों का पद छाया में भक्ति में आगे बढ़ सकता है। तो हम लोग आज कुछ डिस्कस करने वाले हैं वैष्णवों के प्रति कैसे व्यवहार होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। जैसे हम लोग लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था, हाँ, दूसरों में अच्छा कैसे देख सके, उनका गुण के हिसाब से हम लोग गलत करने वालों को भी उनको सिखा के कैसे उनको अच्छा काम में लगा सकते हैं, उनका गुण का हिसाब से। और इससे पहले और एक क्लास में डिस्कस किया था कि हमारे अंदर वैष्णव क्वालिटीज़ कैसे आएगा, वो आपको लिंक भेजेंगे। तो उसमें वैष्णव क्वालिटीज़ आने के लिए हम लोग दोबारा उसके बाद गलत ना देखने के लिए अच्छा देखने के लिए समझाया। आज हम लोग उसी का रिलेटेड में एक टॉपिक डिस्कस करने वाला है। वो टॉपिक क्या है कि दूसरों को प्रति जो निंदा करने का भाव को कैसे अवॉइड कर सके। क्या करना है? हाँ, निंदा करने का जो हमारे अंदर जो इच्छा प्रबल रहता है उसको कैसे बाहर आ सकते हैं हम लोग, तो उसका बारे में हम लोग तो कुछ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लास्ट क्लास में कुछ बताए वाला पॉइंट्स कुछ याद है? कितना लोग लास्ट क्लास में आए हैं? ओह वेरी गुड, बहुत है। तो लास्ट वेडनेसडे में क्या बात किया, एक पॉइंट बोल सकते हैं ताकि हम लोग थोड़ा उत्साह में आगे बढ़ सकते हैं। हाँ, एग्जिस्ट क्या बात है एग्जिस्टर महाराज के बारे में? जैसे उसको रियलाइज़ हुआ कि हाँ, अपना भाइयों को मार रहे हैं, हाँ, तो वो बोला कि हम राजा नहीं बनेंगे। लेकिन हाँ, श्री कृष्ण आके बोले कि नहीं, तेरे अंदर कुछ खासियत भी है जिसमें तुम राजा बनने का लायक है। कि उनका बनने की इच्छा नहीं था, लेकिन उन्होंने उनका अंदर क्वालिटीज़ को देख के उनको लगाना जरूरी है बोल के भीष्म देव से समझा के उनको समझा के राजा बनाए। और कोई बोलना चाहते हैं? क्या मतलब? एक बगीचा में कांटा भी है, फूल भी है। हाँ राइट, वो लोग कांटा भी देखने का तरीका अलग होता है, एक आदमी का एक स्वभाव रहता है। सही, यस, आप बोलिए। फॉक्स के बारे में हाँ, संडे बताया फॉक्स के बारे में। ओके, और कोई? प्रभु जी, हाँ, वैष्णव लोग के साथ रहना, पूजा पाठ ऐसे मतलब माहौल में रहना ताकि वो सब क्वालिटी हमारे अंदर भी आए। मतलब हाँ, जब हम लोग वैष्णवों को साथ में रहता है तो उनका अंदर जो क्वालिटी है हमारे अंदर भी आएगा, इसलिए हम लोग वैष्णवों के संग में रहना जरूरी है। यस, और हमारा पहला मिशन जो है वो हरि नाम, जैसे बोलते हैं ना, हरि नाम में चाहे हम लोग का कुछ भी हो, मेन जो रहता है वो हमारा हरि नाम प्रचार करना। हरि नाम प्रचार करना ही मेन था। यस, मतलब कृष्ण सेवा, यस, वैष्णव सेवा। सो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो अभी मंगलाचरण गा के हम स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्विताञ्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवै गौरवाणी प्रचारिणे
निर्विशेष शून्यवादी पाक्षातदेशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधरा श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो हम लोग आज डिस्कस करेंगे फॉल्ट फाइंडिंग आउट, कैसे ओवरकम कर सकते हैं, गलत ढूंढने में चीज़ों में उससे बाहर कैसे आ सकते हैं, हम लोग कुछ डिस्कस करें। ठीक, तो इसमें पहला हम लोग भागवतम में बताता है एक श्लोक में 11वां स्कंद में 28 चैप्टर में दूसरा श्लोक, उसमें ऐसा बताता है हम लोग क्या करते हैं, कुछ भी सिचुएशन कुछ भी काम होता है तो हम लोग उसमें क्या देखता है, पहला अच्छा देखता है कि बुरा देखता है? अच्छा देखता है। कितना लोग अच्छा देखने वाला है? हाँ, कितना लोग बुरा देखने वाला है? अच्छा, बुरा देखने वाला। वेरी गुड, आप लोग बहुत अच्छा भक्त लोग, इसलिए आप लोग सब अच्छा ही देखते हैं। हाँ, लेकिन नॉर्मली ऐसा भी होता है, कुछ प्रोग्राम होता है, क्लास होता है, नहीं तो कुछ फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं लोग, हमेशा उसमें जो ना होने का चीज़ था वो चीज़ हम लोग गलत को ढूंढने में लगे रहते हैं। तो उससे कैसे बाहर आने के लिए एक उसमें भागवत में बताता है, ऐसा कोई क्या करता है, कभी कभी किसी ना किसी के ऊपर, उनका स्वभाव का ऊपर, नहीं तो उनका कर्म का ऊपर, तो उन्होंने मेरे साथ ऐसा नहीं करना था, ऐसा कर दिया है, मेरे को ऐसा नहीं बोलना था, उनका स्वभाव बहुत गलत है, वो बुरा आदमी है। तो ऐसा हम लोग को किसी ना किसी को ऐसा बोलते हुए उनका सामने नहीं बोलते हैं, लेकिन क्या करते हैं, कहीं ऐसे कोई एक लोगों को इकट्ठा करके उनके सामने भाषण करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं। ऐसा करने वाला जो है ना, उनको आध्यात्मिक जीवन में प्रगति होने का जो रास्ता से वो विनष्ट हो जाएगा बोल के भागवत में बताया है। क्या बोल रहे हैं? विनष्ट हो जाएगा, माने कि किसको विनष्ट हो जाएगा? अगर कोई आदमी किसी का ऊपर भी, एक भक्त का वो अब किसी का बारे में भी, अगर उनका कर्म ऐसा है, उन्होंने जो करने वाला काम अच्छा नहीं है, पूरा जो भी करता है वो पूरा गलत करता है, उनका स्वभाव क्या है, पूरा क्रोध रहता है, हमेशा दूसरों को गलत बताने में रहता है, माने कि कुछ ना कुछ उनका अंदर निंदा देखता है, नहीं तो उनको प्रशंसा करता है, ऐसा चीज़ को भी बताया गया है उस श्लोक में। वो आदमी जो आध्यात्मिक प्रगति का, उन्नति बढ़ने का जो रास्ता से वो विनष्ट हो जाएगा बोल के बताया है। क्यों ऐसा बताया है? तो क्योंकि हम लोग का मत ही है ना, जो हमारा मन, तो क्या हुआ है, असत के ऊपर लगाया है। असत माने से जो टेम्पररी चीज़ है, सत माने से क्या है, परमानेंट चीज़ है। जब हम लोग असत के ऊपर हमारा मन लगाता है, वो क्या हो जाता है, उससे असत टेम्पररी चीज़ को मन लगा के हमारा मन दूषित हो जाता है, तो उससे क्या है, हम लोग हमेशा निंदा ही देखते हैं। तो उसमें और भी इसमें एक पॉइंट बताया है, जब हम लोग असत के ऊपर जब फोकस करता है तो हमारा गोल से हट जाता है। क्या हट जाता है? हाँ, हमारा लक्ष्य से हट जाता है। वो कैसा है, भगवत में बताता है, भगवत गीता में, व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदना भविष्यात का अनंतचा बुद्धि अव्यवसायन, माने कि एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना चाहिए। व्यवसायत्मिका बुद्धि रेकेहा कुरुनंदन, माने कि एक ही चीज़ के ऊपर गोल लगाना, ध्यान देना चाहिए। अगर आप अभी 20 तारीख को एग्ज़ाम था, तो वो 20 तारीख को एग्ज़ाम बोल के पहले से ही प्लान करते हैं कि एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देते हैं, डेली पढ़ना है। अगर आप एग्ज़ाम और एक हफ्ता है, आप फिर भी क्या करते हैं, सिनेमा घूमने के लिए जाते हैं, फ्रेंड्स के साथ कहीं पिकनिक जाते हैं, पार्टी जाता है, तो उससे क्या हो जाता है, आपका गोल से हट जाता है। माने कि आपका गोल एक ही है, एग्ज़ाम है, लेकिन आपने क्या बना दिया, अनेक गोल बना दिया है। एग्जाम, जब इधर पिकनिक भी जाना है, पार्टी भी जाना है, फंक्शन भी जाना है, ऐसा अलग अलग गोल बना दिया है, तो हमारा लक्ष्य से क्या हो जाता है, हाँ, हट जाता है हम लोग। तो बताता है कि जब हम लोग असत्य का ऊपर मन लगाता है तो हमारा गोल से हट जाता है। तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है, कृष्ण भक्ति को, कृष्ण प्रेम पाने में है। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारा मति
दूसरों के बारे में बात करने में और वो भी निंदा नहीं तो प्रशंसा करने में लगे है तो वो असत चीज़ है, उससे क्या हो जाएगा, हमारा गोल हट जाएगा। उसमें बता रहे कि एकाग्रह मन, माने कि एक ही चीज़ के ऊपर जब ध्यान देगा तभी आप उससे सक्सेस पाएंगे। व्यवसाय माने कि जो आप काम है वो काम का ऊपर हमेशा लगे रहना है, एक ही चीज़ के लिए। आप 4-5 चीज़ के लगे इच्छा रखाएंगे, उससे आप कभी उससे फल नहीं पा सकते, वो गोल से हट जाएंगे हम लोग। तो उसमें बता रहा था जब हम लोग दूसरों के प्रति ऐसा असत मन से उनको लगाते हुए रहेगा तो क्या होता है, हमारे अंदर ना चांटिंग ठीक से नहीं होता है। जो दूसरों को निंदा देखने में और उनको प्रशंसा करने में और उनका कर्म और स्वभाव के बारे में डिस्कस करते रहते हैं ना, वो ऐसा है, ये आदमी ऐसा है बोल के, वो आदमी का चैंटिंग कभी ठीक से नहीं होगा और उसके बाद उनका सेवा भी ठीक से नहीं होगा और उसके बाद उनका मन हमेशा विचलित रहता है, मान कि एक के ऊपर फोकस नहीं करते, सिर्फ अभी हमेशा विचलित में रहता है। उनको बताया गया है वो डिसीजन भी अच्छा निर्णय भी नहीं ले पाते। जो दूसरा आदमी के ऊपर हमेशा सोचने वाला होता है ना, अपना भक्ति का प्रगति के बारे में ना सोचते हुए दूसरों को ऊपर मन लगाते रहते हैं ना असत के बारे में, उनको डिसीजन लेने का जो निर्णय का दिमाग भी नहीं रहता है बोल के विचलित रहता है। वो पॉइंट बता रहे भागवतम में। तो हम लोग क्या करते रहना है, जब हम लोग मन स्थिर रखने के लिए हमेशा गुरु वैष्णव साधुओं को प्रसन्नता के लिए हम लोग कुछ करता है तो हमारा मन शांत रहता है। हम लोग दूसरों को कुछ नेगेटिव रास्ता में लेके जाने का प्रयास करते हैं ना, वो हम लोग को उस मन को अशांति में लेके जाता है। तो उसके लिए क्या करना है, दूसरों को प्रति बात करने का जो चीज़ है ना, उससे बाहर रहना है हमेशा हम लोग। वो वैष्णव क्वालिटीज उससे नहीं आता है। हम कृष्ण को प्रसन्न करना है तो एक ही चीज़ के ऊपर ध्यान देना है, अपना भक्ति के बारे में ध्यान देना है। आप दूसरों को स्वभाव कर्म के बारे में कभी भी डिस्कस नहीं करना है। हमारे अंदर डिसीजन उनको जजमेंट करने का अधिकार नहीं है। तो ऐसा एक बताया गया है एक लीला में, आप जानते हैं ध्रुव महाराज जानते हैं ना। जो ध्रुव महाराज क्या है ना, उन्होंने बचपन से भक्ति नहीं किया। जब 5 साल था उसके बाद से उन्होंने जंगल गया तब भक्ति किया। जब उनका जो साउतली माँ ने सुरुचि था, उन्होंने क्या किया है, उनका गोद में, उनका पिताजी का गोद में, जो बच्चा का पिताजी है ना, उनका गोद में बैठा था वो बच्चा। लेकिन उनका सौतली माँ आके बोल दिया, आप उनका जो आपका पिता माने कि मेरा हस्बैंड का गोद में आप बैठना है तो आप मेरा पेट में जन्म लेके ही आप उनको गोद में बैठ सकते हैं। आप मेरा पेट में जन्म नहीं लिया है इसलिए आप उधर बैठने की योग्यता नहीं है बोल के उनको क्या कर दिया, पकड़ के फेंक दिया। माने कि उनका जो पिता जो राजा था वो भी वो उनका जो दूसरा पत्नी से पत्नी मोहित था वो, तो इसीलिए क्या किया, वो बच्चा को उन्होंने वो ऐसा कर रहे फिर भी वो कुछ नहीं बोल रहे। वो क्या हो गया, वो राजा था बेटा है ना, कौन, ध्रुव महाराज। तो क्या हो गया, उन्होंने जंगल जाके भक्ति कर दिया, उसके बाद भगवान को दर्शन हो गया उनको। लेकिन बताता है कि अगर उन्होंने अभक्तता उस समय में उनका माँ ने किया वाला अपराध को वो बाद में वैष्णव बन गया, तो ऐसा हो गया कि अभी वैष्णव अपराध हो गया, तो उनका माँ को शाम से डक के वो मर जाता है माँ, ठीक है। और उसको उनका बेटा भी गंधर्व लोग आके मार देता है। सोच लीजिए, समझने का ट्राई कीजिए इधर। उन्होंने अभक्त का समय में किया वाला गलती को भी उनको पाप भुगतना पड़ा। किसको, तो सौतली माँ को। तो ऐसा है कि हम लोग वैष्णवों के प्रति हम लोग हमेशा कुछ गलत सोच रहे हैं, तो अभी विचार रहे तो बाद में मुँह से भी आएगा, बाद में काम भी वही रहेगा। हम लोग पहला विचार ही हमारा अंदर अंदर नहीं आना है। ऐसा बताता है कि कलियुग में हम लोग लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, कली ने परीक्षित महाराज ने कली के अंदर भी कुछ अच्छा चीज़ देखा बोल के। क्या देखा था अच्छा चीज़, वो कलियुग में परीक्षित महाराज ने ये देखा है, जो कलियुग में अगर कोई आदमी सिर्फ अच्छा काम करने के लिए सोचने से काफ़ी है, वो अच्छा करने का फल मिल जाता है। लेकिन ना तो बुरा कर्म सोचने से नहीं होता है, वो फल करने से ही वो उनको दंड मिलता है। सही है ना, चोरी करने से दंड मिलता है, सिर्फ चोरी करने का सोचने से दंड नहीं मिलता है ना। लेकिन सत्ययुग में, द्वापर त्रेता युग में ऐसा था, सिर्फ आप गलत करने का सोचने से बस से वो उस सोचने का वो पाप का फल मिल जाता है, वो दंड भुगतना ही। तो परीक्षित महाराज ने ये देखा है कि इस कलियुग में ये अच्छा चीज़ है,
अगर वो आदमी अच्छा नहीं करने से भी सिर्फ कम से कम अच्छा करने का सोचने से काफ़ी है। मैं आज 10,000 रुपया मंदिर को दान देने से अच्छा था बोल के सोचने से काफ़ी है, 10,000 दान देने का फल मिल जाता है। ये खली का अंदर परीक्षित महाराज देखा है। सो खली को हम लोग ऐसा बताता है। अभी एक लास्ट टाइम एक पॉइंट बताना चाहता था आपको। इसमें बोल रहा था कि जो समुद्र में अभी शिप जा रहे हैं, वो शिप जाते समय अभी समुद्र का जो पानी शिप को शत्रु माना जाता है कि मित्र माना जाता है? हाँ, मित्र माना जाता है। कितना लोग शत्रु माना जाता है? और मित्र कितना लोग माना जाता है? कैसे बताइए? क्वेश्चन समझा नहीं? अभी एक शिप समुद्र में जा रहे हैं और नौका, वो अभी शिप समुद्र में जा रहा है तो वो पानी वो समुद्र के लिए मित्र है कि शत्रु है? हाँ, कैसे? पानी नहीं तो जहाज चलेगा नहीं। हाँ, पानी है तो जहाज भी चलता है। और सही है ना? वो मित्र भी है, शत्रु भी है। ऐसा है इस कलयुग में। कलयुग का दोष है ना, वो अगर पानी शिप में अंदर घुस जाएगा तो शत्रु है, वो पानी रहेगा तो तभी वो पार कर सकता है। शिप नए से पार नहीं कर सकता है, एक ही जगह में रुकना पड़ेगा उसका। तो ऐसा है कि कलयुग में भी क्या है ना, कली का दोष रहने से भी उस दोष में ये अच्छा चीज़ है जो हम लोग ना करने से भी, करने के बाद सोचने से अच्छा चीज़ के लिए फल मिल जाता है। और ऐसा चीज़, और उसके बाद उसमें और एक अच्छा चीज़ है हरिनाम संकीर्तन। सिर्फ कलयुग में हरिनाम करने से काफ़ी है, उस भौतिक सागर को पार कर सकता है। सही ना? तो ऐसा है, आप इस कलयुग का दोषों में भी आप हरिनाम का जप करके इस कलयुग का भौतिक सागर से पार कर सकता है। लेकिन इस कलयुग का दोष को अंदर घुसा देगा तो आप भौतिक सागर में डूब जाएंगे। समझ रहे हैं मैं क्या बताएं? किसको समझ में आया, किसको नहीं आया? पर हाथ बताइए, समझ में आया? जैसे अभी समुद्र का अंदर पानी, जो पानी शिप में आ जाएगा तो शिप डूब जाएगा, वो शत्रु है। वो पानी रहेगा तो तभी उस समुद्र के ऊपर नाव का चलेगा, वो अमेरिका पहुंचेगा वहाँ तरफ। तो ऐसा है कि हम लोग इस भौतिक संसार सागर को बाहर करने के लिए हरिनाम संकीर्तन को पकड़ के भक्ति करेगा तो इस कलयुग में वो बहुत अच्छा आसान रास्ता है, आप आसानी से पार कर सकते हैं। लेकिन कलियों का दोष से आप अंदर घुस जाएंगे, माने कि अपना अंदर आपका जो शरीर जीवन है ना, कली का प्रभाव से प्रभावित हो जाएगा तो आप क्या हो जाएंगे? भव सागर में डूब जाएंगे। समझ रहे हैं? संसार सागर। तो इसलिए आप क्या करना है, इस कली का गुण अंदर नहीं लाना है। वो लास्ट पॉइंट ये था कि परीक्षित महाराज ऐसा अच्छा देख रहे हैं, वो कली का अंदर भी ऐसा हम लोग भक्तों के अंदर ना, हर भक्त के अंदर गुण रहता है, वो हम लोग अच्छा देखना ही जरूरी है। हम लोग हमेशा नेगेटिव देखते रहेंगे, हम लोग हमारे अंदर वो नेगेटिव घुस जाता है, हम लोग और घुस जाते हैं, हम लोग नीचे भक्ति में नहीं बढ़ते हैं, नीचे गिर जाते हैं। तो ये सावधान से रहना चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद बताता है, हम लोग देखते रहते हैं कि प्रभुपाद हमारे गुरु महाराजों को जो भी देखता है ना, वो हमेशा क्या है, उनका मन को ना सत के ऊपर, मन के परमानेंट चीज़ जो भगवान का चरणों का ऊपर वो मन लगा के रहता है। तो इसलिए उनका मन शांत है। हम लोग मन भगवान के चरणों में नहीं रहता और अलग अलग चीज़ के ऊपर रहता है, इसलिए हमारा मन शांत में नहीं रहता। सही है ना कि? तो ऐसा है कि हम लोग हमेशा भगवान का मन को कंट्रोल करने के लिए उपदेशामृत में बताता है कि भगवान का चरणों के प्रति हमारा मन लगाना चाहिए, तभी हमारा मन शांत रह सकता है, ठीक है। और लेकिन भोग ऐश्वर्य माने कि अनेक माने का अभी बताया मैंने, अनेक रास्ताओं के ऊपर मन लगाएगा तो आप लक्ष्य पहुंच नहीं पाएंगे, फेल्यूर हो जाएंगे। उसमें बताता है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता न तया प्राहुत चेतसा व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधि ना विधीयते। अगर अनेक भोग ऐश्वर्य में आप डूब जाएंगे, व्यवसाय माने कि गोल के ऊपर नहीं ध्यान देंगे, माने कि आप सिनेमा जाने में, क्लब जाने में, माने कि आपको नहीं बोल रहा हूँ, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ऐसा चीज़ों में हम लोग समय बिता देंगे तो जो गोल को क्या हो जाएगा, हट जाएंगे और लक्ष्य को पा नहीं पाएंगे।
तो भगवान भगवद गीता में बताता है कि भोग ऐश्वर्य प्रसक्ता आना, माने कि भोगों में एंजॉय करने में घुस जाएगा तो आपका गोल को आप भूल जाएंगे, आप समाधि माने कि उसको लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाएंगे। तो बताता है कि आप कृष्ण के ऊपर हमेशा मन लगाना चाहिए। ऐसा बता रहे इसमें, तस्मात् एकाग्र मनसा, माने कि आप कैसे भी हो मन को एक ही जगह में लगाना चाहिए, आपका लक्ष्य का ऊपर। हमेशा आप उसका छोड़ के, अभी फॉर एग्जांपल आज 16 माला जप करने का है, ठीक है हम बाद में करेंगे बोल के आप अपना कामों में लग जाता है। माने कि सुबह उठने के कार्य में अभी 3 बज गया, ठीक है अभी समय है मेरे पास, और 4 बज गया, 6 बज गया, तो उसके बाद उठते अरे टाइम हो गया अभी ड्यूटी जाना है, ठीक है अभी बाद में करेंगे बोल के करते हैं। लेकिन अलग अलग चीज़ के ऊपर ध्यान देते हुए हम लोग क्या करते हैं, चैंटिंग के ऊपर और साधना के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। तो उससे क्या हो जाता है, हमारा अंदर ना वो श्रद्धा कम हो जाता है। तो वो श्रद्धा कम हो जाता है, अलग अलग जब आप चैंटिंग के ऊपर ध्यान कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप क्या हो जाएंगे, भौतिक चीज़ों के ऊपर अट्रैक्ट हो जाएंगे आप। हमारे शरीर में जो विचार क्या है ना किसी के ऊपर अट्रैक्ट होना ही है। तो क्या हो जाता है, अगर आप आध्यात्मिक जीवन के ऊपर अट्रैक्ट नहीं हो जाएगा तो किसको अट्रैक्ट होएंगे, भौतिक चीज़ों के ऊपर। इसीलिए हम लोग भौतिक चीज़ों के ऊपर ज़्यादा हम लोग ना अट्रैक्ट होते हुए ज़्यादा समय स्पिरिचुअलिटी में बिताने का ट्राई करना चाहिए। तो ऑटोमेटिकली आप भौतिक चीज़ों में आगे बढ़ सकते हैं। आप सिर्फ भौतिक को ऊपर ध्यान देंगे, आध्यात्मिक जीवन में आप ज़्यादा आगे नहीं बढ़ पाएंगे। उस पॉइंट वो बता रहा था। और उसके बाद ये बता रहा था कि हम लोग हमेशा ना किसी चीज़ के लिए हम लोग जज करते रहते हैं। जज करते कि नहीं, जज और डिस्क्रिमिनेशन, बात सुने रहेगा आप लोग वर्ड्स। हाँ, डिस्क्रिमिनेशन माने कि फॉर एग्जांपल अभी बहुत सारे भक्त लोग हैं, उसमें वरिष्ठ भक्तों से मैं किससे संग ले सकता हूँ, माने कि मैं किससे कनेक्शन हो सकता, माने कि मेरा और जो मैं वरिष्ठ भक्तों में मैं किससे जुड़ेगा तो मेरा गुण का हिसाब से मैं कुछ सीख सकता हूँ, वो सोच सकता है। लेकिन वो आदमी जज माने से आपको जजमेंट कैसे बोलता है। फॉर एग्जांपल किसी एक भक्त के बारे में आपने सुना, लेकिन वो उसके बारे में एग्जैक्ट नहीं जानते आप। फॉर एग्जांपल अब इंटरनेट में देखता है तो बहुत सारे देखने में मिलता है कि उसमें कोई बाहर का आदमी आके कोई इस्कॉन के बारे में कुछ और कुछ उनका हिसाब से जो ने गलत हिसाब से सोच के उन्होंने कुछ वीडियो बना के डाल दिया, लेकिन उनका नीचे उनका नाम भी नहीं दिया। अभी आप क्या सोचेंगे, वो देख के ये सही बोल के सोचेंगे कि नहीं ये गलत बोल के सोचेंगे कि नहीं से इसको ऐसा हो सकता है बोल के सोचेंगे। कैसे सोचेंगे आप लोग? ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम लोग क्या सोचेंगे, ऐसा हो सकता है। लेकिन आप ये सोचना है कि ये सही है तो बराबर सही है सोचना चाहिए, एस में डालना चाहिए। अगर आप ये गलत है बोल के जानता है तो नो में डालना चाहिए। अगर आप ये कभी भी ये नहीं करना चाहिए कि ऐसा हो सकता बोल के, ये बहुत बड़ा अपराध है। क्या है? हाँ, क्योंकि आपने किसी इस्कॉन के बारे में नहीं तो किसी इस्कॉन में कुछ वरिष्ठ भक्तों के बारे में कोई इस्कॉन में वीडियो में यूट्यूब में डाल दिया है, तो ऐसा आप कभी भी नहीं बोलना चाहिए कि ऐसा हो सकता है, उन्होंने उधर मैं सुना हूँ यही सही है बोल के दूसरों को हम लोग प्रचार कर देता है, लेकिन वो सही है गलत है आपको भी पता नहीं है। तो उस समय क्या हो जाता है, अपराध हो जाता है। वो उस बड़ा अपराध से बचना जरूरी है। अगर आपको जानता है तो जानता है बोल के समझना चाहिए, नहीं जानता है तो नहीं ये गलत है आप खुद समझना चाहिए। नहीं है तो आप ऐसा हो सकता है बोल के ऐसा चीज़ के ऊपर सोचेंगे तो वो अपराध वैष्णव अपराध है। आपको कोई भी कुछ ऐसा कुछ सुनने में आता है तो आप हमेशा ये सोचना है कि ये परंपरा से आ रहा है क्या, यानी कि आपने कुछ भी चीज़ ऐसा डाउट रहता है तो आप किससे पूछना है, वो मंदिर में जानकारी वाले रहने वालों को बारे में पूछना है, उनसे पूछना है। नहीं मैंने यूट्यूब में देखा ये सही है यही सही है बोल के आप दूसरों को फैला देंगे, वो क्या हो जाएंगे, ऐसे बढ़ते जाएगा, वो बड़ा अपराध हो जाएगा। तो इसलिए हम लोग जो भी कुछ सुनता है ना वो पहला सही है गलत है हम लोग पहचानने का बुद्धि यूज़ करना चाहिए, समझ रहे हैं। और उसके बाद बता रहा था ऐसा एक बार क्या हो गया था, एक बार एक मंदिर में चंद्रमौली महाराज आया था। तो वो महाराज न्यू वृंदावन में था वो महाराज। उधर एक भक्त ने जाके पूछने लगा कि ये महाराज इधर का जो इंचार्ज है वो बहुत कड़क आदमी है, बहुत गुस्सा आदमी है, वो हमेशा कुछ तो कुछ बोल के हमको बताते ही रहता है। तब महाराज ने बोला देखो आप गलत उनका नहीं है आपका है, आप उनको देखने का विचार ठीक नहीं है, माने कि
बताता है कि जैसे चश्मा पहनेंगे उसी कलर का लोग पूरा दिखाई देंगे, यानी कि पीला कलर का चश्मा पहनेगा तो पूरा पीला ही दिखेंगे आपको। पहला वो गुण आपका अंदर है, इसलिए आप दूसरों को पता वो गुण देख रहे हैं। वो तो एक दूसरा वैष्णव है, वो एक क्षत्रिय वैष्णव है। यानी कि क्षत्रिय में क्या रहता है, थोड़ा गुस्सा रहता है, हाँ, तो उनका अंदर जो कुछ टारगेट रहता है करने के लिए इच्छा रहता है। तो ऐसा एक उनको वैष्णव को आप क्या देख रहे हैं, वो क्रोध है, वो स्वभाव ऐसा है बोल के नेगेटिव देख रहे बोल के उन्होंने ऐसे समझाने लगा। तो हम लोग क्या है ना कि कुछ भी चीज़ देख रहे हैं तो उसको पहले सोचना चाहिए कि पॉजिटिव में, पहला सुनना चाहिए हर चीज़ के लिए, उसके बाद उसको समझना चाहिए, उसके बाद व्यक्त करना चाहिए। आप बिना सुन के बिना समझे आप क्या तुरंत बोल देता है तो ना, वो बहुत अपराध है। वो कुछ भी चीज़ के लिए किसी के बारे में सुनता है, किसी के बारे में कुछ समझता है तो भी तुरंत चीज़ नहीं बोलना है। अगर नहीं जानता है तो नहीं समझता है तो थोड़ा वेट करना चाहिए। सही है कि नहीं? हम लोग क्या करते हैं हर चीज़ के लिए, जो भी कुछ सुनता है तो बहुत आवेश में रहता है। उन्होंने मेरे को ऐसा बोल दिया, वो आदमी बहुत खराब आदमी है, तुरंत बोल देगा कि वो आदमी खराब आदमी है। अगर वो आपके बारे में अच्छा बोलेंगे तो क्या बोलेंगे, वो आदमी अच्छा था, मेरे को बहुत अच्छा बोलता था, वो अच्छा आदमी नहीं है। आपका अंदर जो दोष दिखा के आपको अच्छा सिखाने के लिए देखता है ना, वो अच्छा आदमी है। मैंने एक बार आपको समझाया था, एक बार याद होगा सदाचार क्लास में, एक बार भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर का महाराज के पास कि एक बार स्त्री संप्रदाय में एक वैष्णव था, तो उनके पास एक बाहर का आदमी आके बोलने लगा, आप ऐसा आदमी है, आप पूरा लोगों को ब्रेन वॉश कर रहे हैं, वो आए है बोल के पूरा उनको गाली देने लगा। उनका शिष्यों को बहुत गुस्सा आ गया, वो बोलने लगा, मारने का तैयारी था वो शिष्य लोग उनको, जो आया वालों को। तो उन्होंने साधु स्वामी जी ने उनको बैठाया, उन्होंने बोलने के बाद पूरा होने के बाद उनको एक गिफ्ट दे के भेज दिया। तो उधर का बैठा वाला शिष्यों को समझ में नहीं आया क्या हो गया। वो एक बाहर का आदमी आया, उन्होंने इतना गाली सुनाया, फिर भी ये हमारा गुरु महाराज ने क्या किया, उनको एक गिफ्ट दे के भेज दिया है। तो उसके बाद वो समझा, उन्होंने सब शिष्य लोग गुरु महाराज को पूछता है, तो गुरु समझाता है कि देखो, उन्होंने भगवान का सामने हमेशा क्या है ना, पहला भगवान को गुणगान करना चाहिए, उसके बाद भगवान के सामने मेरा अंदर जो गलत है वो बताना चाहिए। मैंने हमेशा दूसरों के अंदर दोष देखता हूँ, नहीं तो मेरा अंदर अच्छा गुण नहीं है, मैं बहुत दम्ब आदमी हूँ, लेजी आदमी हूँ, मैं भक्ति ठीक से नहीं कर रहा हूँ, ऐसा हमारा अंदर गलती को भगवान के सामने बोलना चाहिए। तो वो गुरु महाराज ने बोल रहे कि मैं तो हमेशा हर समय में मेरा भगवान, आप तो अच्छा है, वह उतना सुंदर दुनिया सृष्टि किया है, आप तो जगत पुरुष है, गोविंद आदि पुरुष है बोल के समझा, भगवान को गुणगान किया, लेकिन कभी भी मेरा अंदर जो गलत गुण को मैं कभी आपको भगवान के सामने मैं नहीं बताया। लेकिन वो आज बाहर का आदमी आया, भगवान के सामने मेरा जो अंदर गलती है वो सारे चीज़ बताया, मैंने जो काम करना था उन्होंने वो काम किया है, तो इसलिए उनको गिफ्ट देके उनको भेज दिया। बोल समझ रहे ना आप? भगवान के सामने ना पहला उनको गुणगान करना है भगवान का, उसके बाद हमारे अंदर जो गलती है उनको बता के वो सुधारने के लिए भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। लेकिन वो उधर गुरु महाराज ने जो उनका शिष्यों को बोल रहे हैं, मैं हमेशा भगवान को गुणगान किया, लेकिन भगवान को सामने मेरा अंदर जो त्रुटियों को कभी बताया नहीं, तो इसलिए मेरा काम वो किया है, इसलिए उनको बताया। ऐसा है कि हम लोग हमेशा भगवान के सामने ना हमारा त्रुटियों को बताना चाहिए। कोई अगर हमारा अंदर त्रुटि ढूंढता है तो उनको थैंक्स बोलना चाहिए, ताकि हम लोग सुधरने के लिए कुछ मौका मिला है बोल के। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का पिताजी भक्ति विनोद ठाकुर है ना, एक बार क्या हुआ है, उनका शिष्य लोग बहुत आके बोलने लगा कि आपको जो हमेशा गाली देने वाला, गलत ढूंढने वाला आज मर गया बोल के उनका शिष्य लोग बहुत आनंद में हैं, भक्ति विनोद ठाकुर का शिष्य लोग। तो वो सुन के भक्ति विनोद ठाकुर ने रोने लगा। शिष्यों को कुछ समझ में नहीं है, अरे ये क्यों रो रहे हैं, वो तो मर गया है, वो अच्छा हो गया, आदमी मर गया, अभी ये क्यों अच्छा समझना चाहिए, लेकिन ये तो गुरु महाराज क्यों रो रहे हैं। तो उन्होंने बताया, उनका गुरु महाराज ने भक्ति विनोद ठाकुर ने शिष्यों को बोलता है, देखो वो आदमी इतना दिन मेरे को अंदर आप क्लास में ऐसा है ऐसा बोल रहे हैं, और उसके बाद ठीक से शिष्यों को नहीं देखता है, ऐसा कुछ ना कुछ गलत ढूंढता था, मैं वो सुधरने का मौका मिलता था। अगर आज वो आज मर गया है, मेरे को कौन सुधारेगा, मेरे को भक्ति में आगे बढ़ने के लिए मेरे को कौन समझाएगा बोल के वो पॉजिटिव में रहता था। ऐसा है कि अगर हमारा अंदर कोई गलत ढूंढ के समझाता है तो हम लोग ये सोचना है कि भगवान
मेरे को पवित्र करने के लिए, शुद्ध करने के लिए उस सिचुएशन में उनको रखा है। अभी हमको वो पॉजिटिव में लेके सीखना चाहिए। ये नहीं है कि ये आदमी मेरे को गाली दिया, इनको हम देखता हूँ कभी ना कभी समय मिलेगा, इनको भी हम गलत ढूंढ के उनको समझाऊंगा उनका अंदर गलती को। ऐसा नहीं ढूंढना चाहिए, समझ रहे हैं ना। तो जो भी ऐसा सिचुएशन आता है तो हम लोग क्या करना है, उसको पॉजिटिव वे में लेके हम लोग भक्ति में आगे बढ़ने का ट्राई करना है। नहीं ना आप उसको डिमोटिवेट होकर क्या हो जाएंगे, भक्ति से बिगड़ना नहीं चाहिए, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे कि हम लोग कुछ समय में कभी कभी क्या होता है, कुछ मीटिंग्स होता है, हम लोग कभी एक टॉपिक के ऊपर डिस्कस किया। ऐसे अभी हम लोग कहीं पिकनिक जाने वाला है तो उस टॉपिक में डिस्कस किया। उस समय कोई किसी के बारे में बात किया, हाँ हमारा उमा प्रभु बहुत उस समय बहुत लास्ट टाइम पिकनिक में बहुत गड़बड़ कर दिया है, वो चीनी का जगह में नमक डाल दिया, पूरा स्वीट को नमक बना दिया, तो इस बार उनको ध्यान देना पड़ेगा बोल के ऐसा कोई मीटिंग में बात किया, कोई 4-5 वाला भक्त लोग मीटिंग में। तो बाहर आने के बाद कोई एक भक्त ने आके बोलने लगा, क्या उमा प्रभु ऐसा क्यों किया था आप बोल के उनको बारे में मीटिंग बार पूरा आपके ऊपर ही हुआ बोल के बोलेगा। तो उमा प्रभु सोचे, अरे बाप रे ये लोग मेरे के ऊपर क्या क्या बात कर दिया, ये बोल के वो घबरा जाएगा वो, सही है ना। तो ऐसा है कि कुछ भी चीज़ हम लोग डिस्कस करता है ऐसा कुछ सीक्रेटली मीटिंग का रूप में, हम लोग वो ऐसा रिलेशन ऐसा ही मेंटेन करना चाहिए कि कुछ ना हुआ है बोल के। आप उधर आके कुछ दूसरों को वो लीक करेंगे आपके बारे में, उन्होंने ऐसा बताया मीटिंग में बोल के, वो क्या हो जाएंगे, रिलेशन खराब हो जाएंगे। तो ऐसा है कि हम लोग भक्ति में जीवन में ना बहुत रिलेशन अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है, तभी हम लोग भक्तों के संग में आगे बढ़ सकते हैं। ये आपको नया लगेंगे सारे पॉइंट्स ना, ये भक्ति के लिए क्या बोल रहे, भगवान के बारे में ना बोलते हुए क्या क्या बोल रहे समझ में नहीं, ऐसा लग रहा है क्या। ये क्लास ही एटिकेट क्लास है, सदाचार क्लास है, माने कि एक दूसरे से कैसे व्यवहार करना चाहिए मंदिरों में बोल के सिखाने के लिए ये क्लास रखा है। तो इसलिए उसी का बारे में चलते रहेगा, आप लोग थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा। इस बीच बीच में कुछ समझाएंगे, कृष्ण के बारे में बताएंगे, कुछ एग्जाम्पल्स नया भी बताएंगे, ठीक है ना। हरे कृष्ण। तो इसमें जो हम लोग पहले भागवतम में एक श्लोक डिस्कस किया ना, उसमें बोल रहे हैं कि किसी एक भक्त का कर्म के बारे में, स्वभाव के बारे में नहीं बात करना है, निंदा के बारे में भी नहीं बात करना है, और प्रशंसा भी नहीं करना बोल रहे। ये क्या बात है, प्रशंसा क्यों नहीं करना चाहिए। हम लोग तो लास्ट क्लास में सदाचार क्लास में भक्तों को गुणगान करना चाहिए, अगर कोई अच्छा कुछ काम करता है तो बोल के हम लोग सुना है कि नहीं। अभी कोई प्रसाद लेके आता है उनको 3 बार हरि बोल बोलता है, और कोई एक मैट दान में दिया, कुछ से डोनेट किया तो हम लोग क्या करता है, हरि बोल बोलते हैं, थैंक्स बोलते हैं। तो अभी तो इधर प्रशंसा भी नहीं करना चाहिए बोल रहे हैं। तो उधर बोल रहे हैं प्रशंसा भी अलग अलग तरीका होता है, उसमें सही प्रशंसा एक रहता है, झूठा प्रशंसा भी एक होता है, ग्लोरिफिकेशन। तो सही प्रशंसा कैसा है ना, एक बार चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को प्रशंसा किया, ऐसा बताया कि देखो आपको देखने से ही मेरा आंख इतना आनंद भरित हो जाता है, और उसके बाद आपके बारे में सुनने से काफ़ी है मेरा कान शुद्ध हो जाता है, और आपको टच करने से काफ़ी है मेरा शरीर पुलकित हो जाता है, माने कि रोमांचित हो जाता है। ऐसा बोल के जो सनातन गोस्वामी के बारे में चैतन्य महाप्रभु खुद बोल रहे चैतन्य चरितामृत में। तो ये है उनका वैष्णव को सही गुणों को ग्लोरिफिकेशन करना। जो झूठा ग्लोरिफिकेशन ऐसा हो जाता है ना, ईर्ष्या से होता है। वो ईर्ष्या से कैसे है, अभी कोई किसी के पास एक बेंच कार है, अरे आपके पास बहुत बड़ा बेंच कार है, बहुत अच्छा है, मेरे पास नहीं, हम भी खरीदेंगे। ये क्या ही भाई इच्छा है, ये क्या प्रशंसा है, ये माने कि ईर्ष्या है, थोड़ा है इनका अंदर। आपका पास जो है ना वो मेरे पास नहीं है, मेरे को चाहिए, वो ईर्ष्या प्रशंसा है। तो वो प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए। इसलिए वो श्लोक में बताया कि प्रशंसा, ऐसा प्रशंसा नहीं करना चाहिए। और किसी को योग्यता ही नहीं है, उन्होंने ऐसा कुछ काम ही नहीं किया है, लेकिन आप तो बहुत बढ़िया काम किया है, आप तो गुणगान करने का योग्य है बोल के उनको गुणगान करेंगे, वो भी गलत है। अगर वो आज कुछ प्रसाद बना के लेके आया है, वो कुछ टेस्ट ही नहीं है, फिर भी उन्होंने बनाया बोल के हम लोग उनको गुणगान करते हैं, लेके आया बोल के, लेकिन वो आदमी किसी का कोई सेवा करने का इच्छा नहीं है, ऐसा आदमी है, हम लोग उनको सिर्फ उनसे काम कराने के चढ़ाता है उनको, वो गुणगान गलत है, समझे ना। उनको प्रोत्साहित करना अच्छा है, उनको झूठा मतलब कि ईर्ष्या से जो करने वाला प्रशंसा कभी नहीं करना चाहिए,
वो उसके बारे में इस श्लोक में समझा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके बाद भागवत में भी बताता है भगवान का गुणगान करना और भक्तों को गुणगान करना बराबर है बोल के बताता है। तो इसलिए हम लोग श्रील प्रभुपाद के बारे में हम लोग हमेशा सुनते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। प्रभुपाद ने अमेरिका में जाके ऐसा प्रचार किया है, उतना लोगों को बदल दिया। तो ये भगवान का बारे में सुनने का ही बराबर है अगर प्रभुपाद के बारे में सुनता है तो। जैसे कि हम लोग प्रहलाद महाराज के बारे में सुनता है, ध्रुव महाराज के बारे में सुनता है। जो हर चीज़ है ना, ये भगवान से संबंधित चीज़ के लिए वो भगवान से संबंधित करने वाला चीज़ उसको बात करेगा तो वो सेम फल जो भगवान के बारे में हरि कथा सुनने से जो फल मिलता है, आपको भक्तों के बारे में सुनने से भी वही फल मिलता है। समझ रहे हैं? तो ऐसा हम लोग डिस्कस करना, जो गुणगान करना गलत तो नहीं है, लेकिन वो सही गुणगान होना चाहिए। समझ रहे हैं ना? ईर्ष्या से किया वाला गुणगान नहीं होना चाहिए। और उसके बाद जो कभी भी ना एक स्टोरी बता रहा था चैतन्य चरितामृत में, उसमें एक रामचंद्रपुरी बोल के एक ईश्वरपुरी का गुरुबाई है। किसका गुरुबाई है? हाँ, ईश्वरपुरी कौन है? चैतन्य महाप्रभु का गुरु है। कौन है? हाँ, चैतन्य महाप्रभु का गुरु है। तो ईश्वरपुरी का जो गुरुबाई है रामचंद्रपुरी, उन्होंने हमेशा क्या करता था, दूसरों का ऊपर हमेशा गलत ढूंढता था। वो आखिरी में महाप्रभु का अंदर भी वो गलत ढूंढता था, चैतन्य महाप्रभु का अंदर में। वो ऐसा है कि बताता है गलत, प्रभुपाद ने एक उसी परपट में बताता है गलत ढूंढना अच्छा है, लेकिन वो कब ढूंढना है? पहला किसी का हम लोग करेक्शन करता है, आपका कुछ उनको उन्होंने किया वाला कार्यों में कुछ त्रुटि रहेगा तो उनको समझाने का तरीका ऐसा है, पहला उनको जो किया वाला काम को पहला उनको अच्छा गुणों को बताना है उनको। उसके बाद ये थोड़ा करेक्शन है आपका, ये करने का, ये आप तो सीख जाएगा तो और भी अच्छा रहेगा बोल के उनको समझाना है। ये नहीं है कि आपको गाने के लिए भी नहीं आता, आप क्या ऐसा आदमी है ऐसा बोल के हम लोग किसी को त्रुटि गलत दिखाना गलत है। पहले उनको बोलना है कि देखो आपने सुबह उठ के आके मंगल आरती में आके गाने का इच्छा लगाया है, आप सुबह सुबह सीखने का प्रयास में हैं, आप बहुत अच्छा भक्त है, थोड़ा समय दीजिए सीख जाएंगे आप। ऐसा गुणगान करना है, लेकिन आपको काम का नहीं है बोल के उनको ऐसा मोड़ मोड़ के देखेंगे, वो क्या वो सीखेंगे क्या? वो सीखेगा नहीं, वो ये लोग क्या हमको पूरा गलत देखता है बोल के छोड़ देगा। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए। तो कभी भी किसी को करेक्शन देते हैं तो क्या करना है? पहला वो भक्त का अंदर अच्छा गुण देखना चाहिए, उसके बाद उनका अंदर करेक्शन उनको समझाना चाहिए। लेकिन इधर रामचंद्रपुरी वो क्या है ना, हमेशा किस दूसरों के अंदर गलती ढूंढ रहे हैं। वो एक बार ऐसा कर दिया है, वो क्या है, वो भी भक्त है, भगवान का ही भक्त है। वो क्या करता है, भक्तों को अच्छा से प्रसाद खिलाता है, पेट भर के, आज मेरा घर में मंगल आरती है बोल के बुलाता है, अच्छा से पेट भर के प्रसाद खिला जाता है। पूरा प्रसाद खिलाने के बाद वो लोग जाने के बाद सोचता है कि अरे ये लोग भक्त लोग बोलता है इतना खाता है, ये लोग कैसे भक्त लोग हैं। वो सोचता है, कौन सोच रहे हैं? हाँ, रामचंद्रपुरी। वो पिला रहे और क्या बोल रहे हैं कि ये लोग भक्त लोग है क्या, इतना खाने वाला भक्त बोलता है कि इनको बोल के गाली दे रहे हैं। और एक बार चैतन्य महाप्रभु को भी बोलने लगा कि आप सन्यासी बोलता है, आपका रूम से चींटी निकल रहे हैं। चींटी निकल रहे मतलब क्या है, आपका रूम में हाँ खाने का कुछ सामान स्वीट है, आप कैसे सन्यासी है बोल के चैतन्य महाप्रभु भगवान को वो त्रुटि निकाल रहे हैं। लेकिन भगवान ने पॉजिटिव में ये समझा है कि उनका महाप्रभु का जो अनुयायी सोचा है कि ये महाप्रभु कोई गलत ढूंढ रहे बोल के बहुत गुस्सा था। जो उस जगन्नाथपुरी में जब वो रामचंद्रपुरी जब तक था, वहाँ का लोग है ना पूरा उनसे तंग था, मान के थका हुआ था उनसे। ये आदमी सबको तंग कर रहे हैं, निंदा कर रहे हैं, महाप्रभु को भी पूरा निंदा कर रहे हैं आप ऐसा बोल के। लेकिन महाप्रभु उनके पास वो लोग आके जाके पूछे, उन्होंने उतना गाली दे रहे हैं, आप क्यों उनको आप छोड़ रहे हैं, आप ऐसा बोल के पूछा। तो उन्होंने महाप्रभु ने चैतन्य महाप्रभु ने बताया, वो तो सन्यासी का जो नियम है वो समझा रहे हैं। सही बात है, अगर सन्यासी का रूम में ऐसा कुछ चींटी निकल रहा है तो वो सोचने का आसान है, कोई भी सोच सकता है। लेकिन वो उनको जानता नहीं है, वो नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन वो सोचने का वाव स्वाभाविक है। तो इसलिए वो समझा रहे हैं, वो गलत नहीं है बोल के महाप्रभु पॉजिटिव में लिया है। लेकिन वो शिष्य लोग क्या है, वो नेगेटिव में देख रहे कि उन्होंने ऐसा आदमी। और उसके बाद कुछ दिन के बाद क्या हो गया, वो रामचंद्रपुरी वहाँ से चले जाते हैं।
वो चले जाने के बाद वहाँ का जो भक्त लोग है ना सोचने लगा कि आज जो जगन्नाथपुरी का जो ऊपर जो बाहर था वो निकल गया बोल के वो लोग पूरा महोत्सव बना दिया। देखिए ऐसा हमारा जीवन में किसी वक्त को हम लोग ऐसा नहीं होना चाहिए कि बोझ नहीं बनना चाहिए, समझ रहे ना। वो रामचंद्रपुरी भक्ति है लेकिन वो गलत ढूंढने में ही लगे हैं। पहला अच्छा गुण बताना चाहिए उसके बाद गलत बताना चाहिए, लेकिन वो सिर्फ हमेशा क्या कर रहे हैं, एक ही काम कर रहे हैं, सिर्फ गलत काम में ही बताने में ही लगा है, निंदा में। ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाता है, भक्तों को बोझ बन जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए बोल के वो लीला में समझा रहे कि हम लोग ऐसा नहीं जीना चाहिए। भक्तों के संग में रहता है तो ऐसा किसी का बोझ नहीं बनना चाहिए। वो चले जाएगा तो मेरे लिए अच्छा है, हमारे लिए बोल के कोई भक्त नहीं सोचना चाहिए। ऐसा सोचेगा तो वो भक्ति में कैसे प्रगति बढ़ेगा, कोई बढ़ेगा क्या। तो इसलिए हम लोग ऐसा जीवन नहीं बिताना चाहिए, निंदा करने वाला का जीवन। तो कैसे जीवन बिताना चाहिए, उसको प्रश्न को आंसर चैतन्य चरितामृत में बताता है। एक हरिदास पंडित बोल के एक पुजारी था, वो भी कहाँ, वृंदावन में। कहाँ था, हाँ। कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने ये स्टोरी समझा रहे हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी कौन है कि जो चैतन्य चरितामृत का जो किताब है ना, ऑथर है, राइटर है। तो उन्होंने जो हरिदास पंडित के बारे में समझा रहे हैं। ये हरिदास पंडित कौन है ना, जो हमारा पंच तत्व है ना, पंच तत्व जानते हैं ना, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर वासादि गौर भक्त वृंद। उसमें जो गदाधर पंडित है ना, गदाधर, वो गदाधर का शिष्य है कि अनंत आचार्य, वो भी महात्मा है वो भी, और उनका शिष्य है इस हरिदास पंडित है। ठीक है, ये हरिदास पंडित है ना, राधा गोविंद मंदिर में पुजारी है। कहाँ, हाँ, राधा गोविंद मंदिर में पुजारी है। उनका वो क्या है ना, हमेशा भगवान का, महाप्रभु का, नित्यानंद प्रभु के बारे में सुनना और दूसरों को बताने में वो उनको बहुत आनंद है। वो हमेशा दूसरों को कृष्णा लीला बोलते ही वो बहुत आनंद में रहता है। ठीक है ना, और बताता है कि वो सभी भक्तों को संतुष्ट कैसे कर सकता हूँ बोल के सोचते रहता है। क्या करने का है, सभी भक्तों का संतुष्ट करने के लिए। हाँ, वो ऐसे सोचते रहता है। लेकिन जैसे हम लोग एग्जाम्पल लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मक्खी क्या करता है, हाँ, वो हमेशा कहीं भी आप कितना भी अच्छा फूल का बगीचे से भी बाहर करके कहाँ जाएगा, वो गंदे के ऊपर ही जाएगा। लेकिन जो मधुमक्खी क्या करता है, वो जितना भी आप गंदा का ऊपर छोड़ेगा तो क्या जाएगा, फूल के ऊपर ही जाएगा। ऐसा है कि जो भक्त मधुमक्खी जैसे रहना चाहिए, मक्खी जैसे कभी नहीं रहना चाहिए। माने कि निंदा ढूंढने में नहीं होना चाहिए, पूरा उनका भक्तों को कैसे खुश कर सकता हूँ, अच्छा गुण कैसे पा सकता हूँ बोल के उस भाव से मधुमक्खी जैसे भाव में रहना चाहिए। हमारे को कहाँ भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, सुगंध रूपी जो कृष्ण प्रेम मिलने के लिए मैं कहाँ जाने से मिलेगा, किस भक्तों का संग करना चाहिए बोल के वो सोचना चाहिए। ठीक है ना। और उसके बाद जो इस हरिदास पंडित है ना, क्या है ना, चैतन्य मंगल पढ़ता था। वो चैतन्य मंगल कौन लिखा है ना, वो व्यास भगवान की एक अवतार है, उनका नाम याद नहीं आ रहा है, वृंदावन दास ठाकुर। क्या नाम है, वृंदावन दास। हाँ, वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य मंगल लिखा है। तो उसमें उन्होंने जब हरिदास पंडित क्या है ना, हमेशा वो उसका चैतन्य मंगल पढ़ता था और उसके बाद दूसरों को सुनाता था और उससे उनको आनंद मिलता था। और उसके बाद उन्होंने जब वो दूसरों को हम लोग कृष्ण कथा सुनाते रहेगा ना, आपको अंदर ना ऑटोमेटिक भगवान का अंदर जो गुण है वो अच्छा गुण आ जाएगा। क्या गुण आएगा, कौन सी, किसका गुण, हाँ, आप भगवान के बारे में सुनाते रहेगा तो ना आपका अंदर वैष्णव गुण और भगवान का अंदर जो गुण है वो गुण आ जाएगा। क्योंकि आप भगवान का हमेशा स्मरण कर रहे हैं ना, उनको याद कर रहे हैं आप, वो गुण आ जाएगा। और उसके बाद ना बताता है जो हरिदास पंडित का है ना, उनका व्यवहार हो और उसके बाद उनका अंदर जो सहनशीलता क्या है ना, वो बहुत उनका अंदर सहनशीलता है। ऐसा है कि कोई आके, हम लोग डेली पढ़ते हैं, तृणादपि सुनी चेना तरोरिवा सहिष्णुना अमानिना मानदीना कीर्तनीय सदा है। माने कि हमेशा वो व्यवहार ऐसा रहता है कि बहुत सहनशील है। माने कि वो घास से भी बहुत तृणादपि, माने कि तृण से भी बहुत हीन मानता है और पेड़ से भी बहुत टॉलरेट करने वाला। पेड़ को पत्थर से मारेगा तो वो पेड़ आपको उनका डाली से नहीं मारता है, वो क्या करता है, चुप रहता है। तो इतना सहनशील आदमी था वो। हाँ, और उसके बाद वो उनका महावदन, माने कि वो उनके पास जो भी कुछ रहता है ना बांट देता है। माने कि आपके पास कुछ प्रसाद हलवा मिल गया,
अभी ग्रुप में लेके जाएगा तो सब लोग मांगेगा। अभी हम लोग ये किचन में एक साइड में खा लेंगे, वो भाव नहीं रहता है। वो क्या करता है, सबको हाँ सबको जाके बांटेगा। उस बांटने से वो आनंद मिलता है, वो आनंद अलग ही है। वो अब अकेला खाता है तो वो सिर्फ शरीर के लिए आनंद है, अगर आप बांटेगा तो आत्मा को भी आनंद मिलता है कि नहीं। अभी दूध हम लोग को बाला प्रभु दूध लाता है, वो उनको शायद वो सोच सकते थे हमारे लिए आनंद, लेकिन वो दूध भक्तों को सेवा करेगा तो उनके लिए आनंद मिलता है, इसलिए वो कर रहे हैं, है कि नहीं प्रभु। इसलिए हम लोग भक्तों को सेवा करना बहुत जरूरी है। हाँ? तो ऐसा बताता है। इसके बाद उनका जो हरिदास पंडित का है ना, मधुर चेष्टा है, बोलने का तरीका है, व्यवहार है ना, और संतुष्ट करने का व्यवहार है, और गंभीर है उनका, उन्होंने गंभीर व्यक्ति है। हम लोग जब वैष्णव क्वालिटीज़ के बारे में डिस्कस कर रहा था, गंभीर का अर्थ क्या बात किया था हम लोग। जो गंभीर का अर्थ ये है, हमेशा हम लोग सोचते हैं कि बहुत स्ट्रांग सीरियसनेस रहना, वो गंभीर मतलब वो नहीं है। स्पिरिचुअलिटी में गंभीरता मतलब ये है कि हमेशा सेल्फ रियलाइजेशन के बारे में सोचते रहना, वो गंभीर व्यक्ति है। यानी कि आत्म साक्षात्कार के लिए तत्पर रहने वाला ही गंभीर आदमी है। ये नहीं कि मैं अभी जैसे कि बहुत ऊँची बढ़ा के मैं स्ट्रांग आदमी हूँ, मैं सीरियसनेस बढ़ाने वाला, वो दिखाने वाला, वो आदमी गंभीर व्यक्ति नहीं है। समझ रहे? प्रभुपाद वो ऐसा बताता है, माने कि अदोषदर्शी, माने कि वो किसी के अंदर दोषी नहीं देखता है। कौन? नहीं, अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं? हाँ नहीं ना, वो ठीक है। अभी थोड़ी देर पहले से हम लोग किससे डिस्कस कर रहे हैं? हाँ, पंडित हरिदास ठाकुर, पंडित हरिदास। तो उन्होंने उनके अंदर ये क्वालिटी से बोल के आदि लीला में बता रहे हैं, 8वां चैप्टर में 55 श्लोक से पूरा इसमें गुणगान किया है उनके बारे में। और उसमें बताता है कि वो सबके लिए हित कराने वाला, माने कि सबको हित चाहता है, माने कि सब लोग को सुखी रखने के लिए सोचते रहता है वो। अभी कलयुग में सबको सुखी रखने के लिए और क्या कर रहा था कि जो सौनकादि ऋषि लोग हैं ना, वो लोग क्या कर रहे थे कि जाके वो लोग यज्ञ कर रहा था सबका, कलयुग में सब लोग संतुष्टि के लिए। उसके बाद वहाँ जाके वो लोग थक गया था कि अल्लाह बहुत साल से यज्ञ करके पूरा उनको मुँह काला हो गया, लेकिन कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो उस समय में भागवत कथा सुन के वो लोग संतुष्ट हो गया। तो इस कलयुग में संतुष्ट रखने का क्या तरीका है? हर दिन भागवतम पढ़ना है, नित्यम भागवत सेवा है। आपका अंदर जो अभद्राणी है, जो ना अभद्र जो इनसिक्योर फीलिंग है ना, वो सब चीज़ को निकाल देता है वो डेली भागवतम पढ़ेगा तो। इसलिए कम से कम डेली 1-2 श्लोक को पढ़ेगा ना, आप खुद को पता चलेगा वो अंदर क्या है भागवतम, ठीक है। और उसके बाद बता रहे हैं उनका अंदर जो गुण है ना, वो सबको रिस्पेक्ट करता था। और उसके बाद उनका अंदर ना कुटिल करने का, माने कि कूटनीति और हिंसा करने का, और पॉलिटिक्स, ईर्ष्या, जलन, उस बात का मीनिंग ही नहीं पता है, उतना शुद्ध भक्त है वो। कौन? हरिदास, हाँ, पंडित हरिदास है। तो बताया जाता है भगवान का अंदर ना 64 क्वालिटीज़ रहता है, और विष्णु का अंदर क्या है ना 60 क्वालिटीज़ रहता है। ऐसा जीव का अंदर भी क्या है ना 50 गुण पता है, 50 क्वालिटीज़। वो हमारे अंदर उतना 50 क्वालिटीज़ नहीं है, हम लोग वो क्वालिटीज़ पाने के में लगे हैं। लेकिन बताता है कि उस पंडित हरिदास में पूरा 50 क्वालिटीज़ था उनका अंदर, बताया जाता है। तो ऐसा क्वालिटीज़ वालों का भक्तों के बारे में सुनना चाहिए, तभी हम लोग उस अवॉइड माने कि उस गुण के बारे में समझते हुए जानकारी लेंगे तो हम लोग उस दूसरों के प्रति दोष देखने से बाहर आ जाएंगे। समझ सही है ना? तो ऐसा है कि बताता है कि अलग अलग तरीका में, तो किसी को इच्छा नहीं रहता है किसी को निंदा करने का, लेकिन ज़बरदस्ती हो जाता है, क्योंकि हम लोग अलग अलग जन्मों से वो ईर्ष्या द्वेष भाव रख के ना हम लोग अलग अलग जन्म लेके इधर आए हैं। तो इसलिए वो हम लोग पूर्व वासना ऐसा हमारे अंदर रहता ही है, वो समय के हिसाब से प्रकट हो जाता है। वो क्यों ऐसा हो रहा है? कपिल भगवान ने देवकी माता को भागवतम में समझाता है, वो रजोगुण भक्ति, तमोगुण भक्ति, सत्वगुण भक्ति अलग अलग हो जाता है। तो ऑलरेडी अब 7:18 हुआ है, तो हम लोग अभी जस्ट 1-2 मिनट में एक तमोगुण भक्ति में क्वालिटीज़ क्या होता है उसके बारे में 2 मिनट बताता हूँ, ठीक है ना। तो तमोगुण भक्ति में क्या है ना, हिंसा रहता है, अहंकार रहता है, ईर्ष्या रहता है, क्रोध रहता है, और उसके बाद मैं अलग से भक्ति करूँगा वो भाव रहता है। ये विचार जो है ना वो तमोगुण भक्ति है। क्या भक्ति है? हाँ, ये कपिल भगवान ने देवहूति को समझा रहे हैं।
हिंसा, अहंकार, ईर्ष्या, क्रोध में अलग से भक्ति करूँगा जो इच्छा है ना, वो तमोगुण का भक्ति है। उसमें बताता है जो 81 अलग अलग तरीका भक्ति करने का तरीका है, उससे बाहर शुद्ध भक्ति है। समझ रहे ना? जो 81 में ये तमोगुण भक्ति में इतना गुण है ये। जैसे कि तमोगुण भक्ति में हम लोग सोचा है कि हिंसा भक्ति, ये हिंसा भक्ति क्या होता है? किसी को पता है हिंसा भक्ति क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल ऐसा है, अभी आने वाला है गौर पूर्णिमा, वो 2 महीने के बाद 3 महीने के बाद आने वाला है, सोच लीजिए, ठीक है। तो गौर पूर्णिमा के लिए 25,000 खर्चा होगा। तो एक मंदिर का मैनेजर ने गया एक डोनर के पास, माने कि एक डोनर नहीं, एक भक्त भी है, वो डोनर भी है, माने कि पैसा वाला है। तो उनके पास जाके बोलने लगा, अभी गौर पूर्णिमा आ रहा है, 25,000 आप स्पॉन्सर करो। उनको ज़बरदस्ती बोल रहे कि स्पॉन्सर करो। वो बोला हाँ ठीक है प्रभु, हम कर देंगे। वो उनके बाद उनको करने का उनके पास उतना नहीं है बोल के वो क्या कर दिया, वो प्रेसिडेंट के पास आ गया। प्रेसिडेंट के पास आके बोलता है कि प्रभु जी मेरे पास उतना नहीं हो पाएगा, मैं सिर्फ 5,000 दे सकता हूँ। तो आप जितना होता है उतना दीजिए, आपको कौन फोर्स कर रहे हैं। लेकिन वो मैनेजर प्रभु जी जो है ना, वो मेरे को तंग कर रहे हैं, वो पूरा 25,000 मेरे को ही देने के लिए बोल रहे हैं। तो प्रेसिडेंट प्रभु ने बोला ठीक है, हम उनको बात करूँगा, आप जाइए। तो मैनेजर को बुलाया, कौन? प्रेसिडेंट ने बुलाया। तो बुलाने के बाद बोल रहे हैं कि उनके पास उतना नहीं है, बोल रहे आप सिर्फ उन्होंने जो देते हैं वो 5,000 वही लीजिए, तो बच्चा वाला दूसरों से आप स्पॉन्सर कराइए। नहीं प्रभु जी, उनके पास बहुत पैसा है, वो तो पैसा आदमी है, वो क्या करेगा, वो पूरा इंद्रिय भोग में लगाएगा, उनको हम पैसा उनसे खर्चा कराएंगे हम लोग। तो बोल के क्या कर देगा, दोबारा उन्होंने जाके कहाँ गया, वो डोनर के पास गया। डोनर के पास जाके बोलने लगा, आप प्रभु जी बुला रहे बोल के लेके आके प्रभु जी सामने खड़ा करके बोल रहे कि आप देंगे ना, 25,000 देना है आप, भाई भगवान का प्रसन्नता के लिए देना है, आप पैसा रख के क्या करेंगे, ऐसा बोल के उनको दोबारा डरा दिया। हाँ ठीक है प्रभु, हम दे देंगे बोला। तो उसके बाद वो दोबारा वो इंचार्ज चले गया, और उसके बाद वो दोबारा उन्होंने प्रेसिडेंट के पास बोलता है कि प्रभु जी मैं दे नहीं पाऊँगा, वो समझ नहीं रहे, आप ही उनको समझा दो। तो ये क्या है, हिंसा भक्ति है। वो जो देने वाला उनको उसके हिसाब से वो देगा, आप उनको जबरदस्ती गले पकड़ के आप देव बोल के उनको बोलने का आपका अधिकार नहीं है। ऐसा रहेगा तो क्या हो जाएगा, इस्कान का बदनाम हो जाएंगे, वैष्णव को नाम गलत हो जाएंगे, अपराध हो जाएंगे, सही है ना। और एक ऐसा एक स्टोरी है हिंसा भक्ति में, एग्जाम्पल ऐसा बताता है, एक मंदिर का कुछ प्रकटन करने के लिए एक पॉम्पलेट बनाना था, कुछ जन्माष्टमी का पॉम्पलेट्स, वो बड़ा फेस्टिवल था, उसको खर्चा 50,000 हो गया। कितना हो गया? 50,000। हाँ 50,000 हो गया। अभी प्रिंटिंग प्रेस में 50,000 देना है अभी। तो क्या हो गया, उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस में जाके वो पूरा पॉम्पलेट सब लेके आ गया मंदिर। लेके आने के बाद उन्होंने पैसा पूछा, देंगे बोल के क्या किया, उन्होंने मंदिर जाके कुछ भगवान का फोटो, कुछ प्रसाद, कुछ भगवान का माला लेके जाके दिया। उन्होंने बोला जो मालिक, प्रिंटिंग प्रेस का मालिक, ये तो ठीक है प्रसाद ले ठीक है, लेकिन पैसा कहाँ है? तो उन्होंने बोला ठीक है देंगे बोल के वो चले गया। जन्माष्टमी हो गया, 1 महीना हो गया। तो वो आके प्रेसिडेंट को बोलने लगा कि ये क्या हो गया, पैसा नहीं आ रहा, आप लोग पूरा जन्माष्टमी बना दिया, ख़त्म कर दिया, अभी मेरा पैसा कौन देगा? तो प्रेसिडेंट ने उनको इंचार्ज को बुलाया, जो प्रिंटिंग प्रेस में काम कराया था, उनको बुला के पूछता है कि अरे दे दो, आप क्या कर रहे हो, आप पैसा देने में क्या है? नहीं प्रभु जी, उनसे हम डोनेशन कराएंगे। तो क्या हो गया, उनको पास जाके बोल रहे हैं आपको हम 20,000 देंगे, 30,000 डोनेशन लिख दो बोल के, वो खुद जो इंचार्ज है ना वो जाके बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? प्रेस वाले को बोल रहे हैं। वो प्रेस वाले ने बोलने लगा, अरे आप पहला आप मेरे को 50,000 दे दो, आप उसके बाद डोनेशन दो, देने का मैं सोच के देगा। आप पैसा देने का जगह में आप डोनेशन लिखने का आप ही खुद पूछ रहे हो, आप कैसे हो, ये गलत है, आप ऐसा नहीं करना है, दे दो बोल के उनको जोरदार कर दिया। ये क्या भक्ति है? हाँ, ये हिंसा भक्ति। ऐसा नहीं करना चाहिए हम लोग। तो हम लोग क्या है ना, दूसरों को हम लोग ध्यान देना चाहिए कि हमारा तरफ से वो इस्कान का जो बदनाम है वो अगला बार ना वो पूरा पेड़ा पहुँच जाएंगे, भक्तों लोग जाएगा तो वो भाग जाएगा, वो डोनेशन भी ना देने का छोड़ दो, वो भक्ति से भी दूर से हो जाएगा वो। इसलिए बहुत ध्यान देना पड़ेगा। ऐसा दम्भ भक्ति है, मत्स्य भक्ति है, क्रोध भक्ति है, हम अलग अलग समय में अलग अलग एक बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो आज क्या क्या डिस्कस किया है हम लोग, एक पॉइंट बोल के क्लोज करें। हम लोग 1.5 घंटा डिस्कस किया, 1 घंटा। हाँ
टॉपिक था कि दूसरों को मतलब निंदा कैसे ना करे, उसका भी उसका बुराई नहीं करना हाँ। चाहिए। यस मतलब हमारा जो ध्यान है वो एक गोल पे रहना चाहिए। हाँ। इधर उधर का मतलब एक ही जो भगवान का चरण में तो भगवान का चरण में रहना चाहिए, सही। वैष्णव का रूल फॉलो करने से हम लोग का मन स्थिर रहता है। हाँ यस कोई भी वैष्णव के बारे में बाहर से कुछ भी सुन के वो बिलीव नहीं करना। बिलीव नहीं करना। अगर हम लोग परंपरा से सही सिस्टम से सुनता है तो वो बिलीव करना चाहिए, सही। और हम दूसरों का बुराई नहीं करना है। लोग हाँ बुराई नहीं करना, सही। और मतलब लोगों से क्या अगर नेगेटिव चीज़ हम लोग देखते हैं मतलब उनको निंदा करते हैं तो हमारा स्पिरिचुअलिटी में हम लोग नीचे गिर जाते हैं। हाँ पहला स्टार्टिंग हम लोग वही से स्टार्ट किया। दूसरों का हम लोग स्वभाव उनका कर्म के हिसाब से निंदा और प्रशंसा करने जाता है तो हम लोग आध्यात्मिक जीवन का प्रगति से हम लोग गिर जाते हैं, सही। रॉन्ग एप्रिसिएशन नहीं करना है वैष्णवों का। जैसे उनसे कुछ काम आ जाए करने के लिए उनका प्रशंसा करते हैं, वो नहीं करना। हाँ ऐसा ये भी एक पॉइंट है, आप लोग जानकारी से समझना चाहिए। अभी किसी का अंदर कुछ गुण हैं, वो गुणों को हम लोग भक्ति में सेवन में लगाना चाहिए। जैसे कि हम लोग लास्ट टाइम एक कहानी डिस्कस किया। अभी अर्जुन ने बोला मैं युद्ध नहीं करूँगा, तो ऑलरेडी कृष्ण ने उनको युद्ध तैयारी कर दिया। अभी उस समय में मालिक बोल रहे युद्ध करो, ये काम करने वाला बोल रहे युद्ध नहीं करेगा, तो मालिक को कैसे लगेगा? पूरा लगेगा ना। तो उस समय उनको पूरा अच्छे समझाया, उसके बाद उनको युद्ध में लगाया। ऐसा है कि किसी का अंदर कुछ क्वालिटीज़ है तो हम लोग उनको यूज़ करना चाहिए। ऐसा नहीं कि वो व्यक्ति क्लास ठीक से नहीं दे बताता है, वो कुछ गलत बताता है। पहला वो कुछ भगवान के बारे में बताने के लिए आया है ना, वो देखना चाहिए हमारा। हम लोग पहला वो कुछ समझाने का तरीका है ना, उनको बताना चाहिए ऐसा ऐसा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन को बताया, आप युद्ध से लड़ाई ना करने का सोचा है, वो गलत है। उनको पूरा भगवद गीता सुनाया, उसके बाद उनको युद्ध कराया। उनका जो अंदर क्वालिटीज़ को भगवान ने क्या किया, वो सही रास्ते में लगवाया। ऐसा है कि कोई अगर कोई क्लास देने के लिए आता है, कुछ समझाने के लिए आता है, तो हम लोग क्या करता है, उन्होंने वो ये वक्त ठीक से नहीं बोलता, वो वक्त अच्छा बोलता है, नहीं तो ये वक्त अच्छा बोलता है। ऐसा हम लोग किसी को गलत नहीं सोचना चाहिए। सबको बोलने का क्वालिटीज़ है तो हम लोग क्या करना है, उनको अगर कहीं त्रुटि होता है तो उनको बता के उस उनका अंदर जो बोलने का गुण को है ना, कृष्ण कहता है बोलने का जो तरीका को थोड़ा बता के हम लोग उनको लगाना चाहिए। लेकिन हम लोग उनको ये नहीं चाहिए, वो नहीं चाहिए बोल के हम लोग किसी को जज नहीं करना चाहिए। समझ रहे ना, ये बहुत गलत है। किसी को भी हम लोग को कुछ टैलेंट है। अभी युधिष्ठिर महाराज को प्रपंच को पालन करने का उनका अंदर टैलेंट था। वो बोलने लगा कि मैं इतना लोगों को मेरा वजह से मर गया, मैं अभी राजा नहीं बनूंगा। कृष्ण ने क्या किया, उनको अच्छे समझवाया, तो उसके बाद क्या किया, उनको राजा बना दिया। ऐसा है कि किसी को अगर भक्त के अंदर कुछ क्वालिटीज़ नहीं है तो उनको हम लोग क्या करना है, उनको समझाना है। वो जो क्वालिटीज़ है उसके हिसाब से उनको वो सेवा में लगाना चाहिए। ये बहुत ज़रूरी है। ये पॉइंट इसमें था, लास्ट टाइम भी नहीं बता पाए। तो ऐसा हम लोग रामचंद्र पुरी के बारे में डिस्कस किया। हाँ, और उसके बाद पंडित हरिदास ठाकुर के बारे में डिस्कस किया, पंडित हरिदास के बारे में। हाँ, ध्रुव महाराज के बारे में डिस्कस किया। तो ऐसा हम लोग बहुत सारे चीज़ का डिस्कस किया। हम लोग ध्यान ये देना चाहिए कि हम लोग वैष्णव अपराध ना करते हुए भगवान के ऊपर मन लगा के भगवान को, भक्तों को कैसे संतुष्ट कर सकता हूँ। जैसे पंडित हरिदास ने उनका अंदर वैष्णव क्वालिटीज़ सीखने के लिए क्या क्या क्वालिटीज़ था, वो हमारे जीवन में लेके आने का ट्राई करना चाहिए। ठीक है ना। हरे कृष्ण।